बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी आत्माओं का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी आत्माएं जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी का ये आशीर्वाद इसी प्रकार से आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर बना रहे, एकमात्र हमारी यही मनोकामना हमारी अर्ज विनती अरदास प्रेयर गुरुदेव भगवान से होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। जो जानकारियां किसी कारणवश गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में नहीं कह पाए, वो तमाम जानकारियां गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में अपने कर कमल से लिख कर छोड़ दी और ठीक के समय का इंतजार किया। जब वो ठीक का समय आएगा, जब इन आत्माओं की नींव तत्व ज्ञान से भरी जाएगी, उसके बाद इनके भाव बढ़ाने के लिए, इनकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए फिर वो गुप्त रहस्य, वो गहरे गहरे सार भक्ति मार्ग के साध संगति के माध्यम से इन सब के सामने लाए जाएंगे ताकि इनकी आंखों से आंसू निकले और ये आत्माएं बुराइयों से दूर हों, विषय विकारों से दूर हों और अपने गुरु को परमात्मा के रूप में लेकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। तो आज वो समय आ गया है भाई और बहनों, परमेश्वर ने दया बख्श दी है। वीडियो लगातार बन रहे हैं। आप और भगत भाई बहनों के भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास आसमान पे है। तो भाई और बहनों, पिछली वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी ने श्री नामदेव जी के विषय में काफी कुछ जानकारियां दी हैं। किस प्रकार से परमेश्वर उनको मिले, कैसे परमात्मा ने उसके विश्वास को बढ़ाया, उनको आगे का नाम दिया, आगे की भक्ति दी। साथ में रंका बंका और अवंका का गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया। इस कथा से आप और हम भाई बहनों ने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की। आज की वीडियो में भगत नामदेव से संबंधित कुछ और जानकारियां हैं। परमेश्वर ने कैसे और क्या क्या चमत्कार किए,
भगत नामदेव को किस प्रकार से कष्ट सहने पड़े भक्ति मार्ग पर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में पेज नंबर 89, विट्ठल रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। विट्ठल रूप में कौन प्रकट हुआ? स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, ना कि तीन लोक के भगवान विष्णु। इनकी तो केवल सुख ही महिमा है, बाकी हर कार्य परमेश्वर ने स्वयं ही किए हैं। हाँ, रूप परमेश्वर ने इन तीन लोकों के भगवानों का बनाया, कभी किसी देवता का बनाया, कभी उनके अवतारों का बनाया, क्योंकि जब तक इस आत्मा को सत्य भक्ति प्राप्त नहीं होती है, जब तक ये ठीक का कलयुग की बिचली पीढ़ी वाला समय नहीं आता है, तब तक जो भी आत्मा जिसको भी अपना इष्ट मान के पूजती है, जिसकी भी भक्ति करती है गुरु बना के, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी उस आत्मा के विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हीं भगवानों, उन्हीं अवतारों और उन्हीं गुरुओं के रूप में आकर उसके सौ कार्य सिद्ध करते हैं। तो नामदेव जी की रोटी खाने का जो प्रकरण है, ये श्री विष्णु जी ने नहीं, विट्ठल रूप में श्री विष्णु जी ने नहीं, बल्कि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आकर नामदेव की रोटी खाई। एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाली चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाली प्रतिदिन नामदेव पर व्यंग करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। क्या सचमुच भगवान विट्ठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत में सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे, क्या तूने देखा था? तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विट्ठल जी ने दूध पिया था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाली हंसते थे, कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते हैं, झूठ बोल रहा है। ये लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह सब चरवाहे यानी पाली तथा नामदेव एक पेड़ के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां अपने अपने सामने रखे हुए थे। किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े छालने में बंदी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि नामदेव, आज ये रोटियां जो आपके छालने में बंदी रखी हैं, अभी तक ये झूठी नहीं हुई है। भगवान विट्ठल को खिला दे, हम सत्य मान लेंगे। सबने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल छालने में बंदी सब रोटियां उठाकर ले गया। उसी समय कुत्ता आया। अब भाइयों और बहनों, नामदेव के अलावा वहां पर जितने भी लड़के थे, जितने भी चरवाहे थे, उन सबको तो वो कुत्ता दिखाई दे रहा था जो नामदेव के हाथ से रोटियां छीन के भाग गया, और नामदेव को विट्ठल भगवान दिखाई दे रहा था। यानी भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं जन अपने के काज। ये परमात्मा ही सर्व रूप धारण करता है। वो कुत्ता बनकर भी यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आए थे। जिस प्रकार आपने कबीर सागर के सरलार्थ में अब्राहिम सुल्तान की कथा में सुना कि अब्राहिम सुल्तान को जगाने के लिए, गर्म लोहे पर चोट मारने के लिए, उसके अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए परमात्मा एक ऐसे कुत्ते का रूप बनाकर आए जिसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, और परमेश्वर जी ने उस कुत्ते के रूप में मनुष्य की भाषा में कहा कि भाई अब्राहिम, मैं फला फला नगरी का राजा था, और भाई मैंने बहुत युद्ध किए, और जितने मैंने जीव मारे, जितने सैनिक मरे, आज देख ले भाई, मैं तो कुत्ता बना हुआ हूं, और जितने सैनिक मरे थे वो सब आज कीड़े बनकर भाई बदला ले रहे हैं। भैया देख ले, जाग सके तो जाग जा, तेरे साथ भी आने वाले समय में यही बनेगी। तूने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर ना जाने क्या क्या रूप बनाते हैं, क्या क्या शोध छल छिद्र करते हैं। भाइयों और बहनों, जैसे कि आम समाज में धारणा है कि वरहा रूप भगवान विष्णु ने बनाया था। वरहा यानी सुअर का रूप, जबकि वो वरहा रूप वास्तव में इसी कबीर परमेश्वर
सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया था, जिन्होंने अपने दो दांतों पे पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। और वो वराह रूप कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का इतना विशाल था कि 75,000 किलोमीटर की ऊंचाई और 45,000 किलोमीटर की चौड़ाई थी। इतना विशाल रूप कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया था पृथ्वी को बचाने के लिए। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल में बंधी सब रोटियां उठाकर ले गया। ये देखकर सब पाली हंसने लगे कि विट्ठल भगवान ने तो स्वीकार नहीं की, कुत्ते ने स्वीकार कर ली। अन्य कहने लगे कि अरे उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विट्ठल भगवान ने पिया है। भाई और बहनों, कहने का मतलब है चाहे कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, भगतों की इसी प्रकार से लोग हंसियां उड़ाते हैं। भगतों के साथ में इसी प्रकार से मजाक किया जाता है। आज भी हम भगत भाई बहनों के साथ में जो भी जहां रहता है, गांव में, शहर में, नगर में, और जिन लोगों का जैसे भी दाव लगता है, भगत का मजाक बनाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो भाई और बहनों, हमने परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम किस सत्य भक्ति मार्ग पर और किस रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी मजाक उड़ाने वाले तो नामदेव जी का भी उड़ाया करते थे। हर युग में, हर समय इसी प्रकार से भक्तों का मजाक बनाया जाता है, लेकिन अंत में भगत की सदगति होती है, और जो मजाक उड़ाते हैं उनकी फिर 84 लाख योनियों में दुर्गति होती है। इसलिए भगत ने किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अपना जो मुख्य जो कर्म है, जो धर्म है, उसके ऊपर दृढ़ होकर निरंतर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अन्य कहने लगे कि अरे उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विट्ठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी को विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दे रहे थे। अब नामदेव जी को कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कुत्ता तो अन्य लोगों को दिखाई दे रहा था। नामदेव जी को तो विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे थे, जो रोटियां लेकर दौड़ लिए। सब्जी नामदेव के पास रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े, कह रहे थे कि हे भगवान, सब्जी भी ले लो, अकेली रोटी कैसे खाओगे। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पापियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। देखो भाई और बहनों, क्या कहा कबीर परमेश्वर जी ने। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। क्या कहा भगवान ने, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने विट्ठल रूप में, कि आप मेरे साथ में खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। भाई और बहनों, वर्तमान में ज्यादातर सत्सेवक भाई बहनों को, जिन्होंने अपने अपने घर को आश्रम बना लिया, गुरुदेव भगवान का आसन लगा लिया, गुरुदेव भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। आजकल सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी अनेक आत्माओं को दर्शन दे रहे हैं, सौपन में या वैसे। और गुरुदेव भगवान क्या क्रिया करते हैं, सबसे पहले अपने भक्तों को खाना खिलाते हैं। बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि परमात्मा आए, गुरुदेव भगवान ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई, गुरुदेव भगवान ने मेरे लिए सब्जी रोटी बनाई अपने हाथों से। मैं गुरुदेव भगवान को मना कर रहा था कि नहीं भगवान, आप ऐसा ना कीजिए, हम नीच जो है, हम आपके कुत्ते, आपके नौकर, आपके मजदूर, हम कौन से दिन काम आएंगे परमात्मा। लेकिन नहीं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं बच्चों, आप मेरी प्यारी आत्मा हो, आप बैठो। और जबरदस्ती गुरुदेव भगवान रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, और अपने भक्तों को अपने हाथों से खिलाते हैं। बहुत सारे भगत भाई बहनों के अनुभव, किसी को परमात्मा साक्षात तो किसी को शोपन के माध्यम से इस प्रकार के नजारे वर्तमान में दिखा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है भाई और बहनों? नामदेव के साथ भी यही हुआ। भगवान नामदेव के हाथ से रोटी लेकर भाग गए और आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि नामदेव, दोनों साथ में खाना खाएंगे। क्योंकि नामदेव ने पहले भगवान को भोग लगाया था, विश्वास के साथ में लगाया था। नामदेव ने विश्वास के साथ भगवान को भगवान मान के भोग लगाया था। इसलिए कबीर परमेश्वर फिर अपने बच्चे के साथ में बैठकर खाना खाने लगे। वर्तमान में भी भाई और बहनों वही प्रक्रिया चल रही है। वही परमात्मा, वही भगवान धरती पे है, आज वर्तमान में साक्षात है। आज इस परमेश्वर को किसी अन्य का रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है।
आज स्वयं अपने सतलोकी रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने वास्तविक रूप में धरती पे प्रकट हैं। और आज जो जो आत्मा इस गुरुदेव भगवान को हृदय से, आत्मा से, श्रद्धा भाव से भोग लगा रही हैं, उन आत्माओं को परमेश्वर इस प्रकार के चमत्कार दिखा रहे हैं, नजारे दिखा रहे हैं। आपको एक छोटा सा ऑडियो सुनाता हूं। भगत राम प्रकाश दास जी हैं, परमात्मा को सभी आत्माएं भोग लगाती हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिए। वैसे तो बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं, लेकिन आपको क्योंकि समय अभाव के चलते केवल आपको भगत राम प्रकाश दास जी का एक छोटा सा ऑडियो सुनाते हैं, 8 मिनट का। किस प्रकार से परमेश्वर भगवान ने उनको दर्शन दिए और कैसे परमेश्वर ने उन आत्माओं के साथ नीचे जमीन पर बैठकर परमात्मा के शब्द गाए, भजन गाए, और गुरुदेव भगवान ने अपने हाथों से उन आत्माओं को खाना खिलाया। गुरुदेव भगवान ने जो है वो पत्तल उठाई, गुरुदेव भगवान ने उनके लिए खाना बनाया। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा ऑडियो, क्योंकि देखो गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, और मालिक अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है। दास इस पुस्तक को केवल 2 या 3 घंटे पहले पढ़ता है, जितना मुझे वीडियो बनाना होता है। दास इसको एडवांस में नहीं पढ़ता है, और जो दास को परमात्मा प्रेरणा करते हैं, दास आप जीव के सामने बोल देता है। अब मुझे नहीं पता था भाई और बहनों आगे क्या प्रकरण आएगा। ये विट्ठल भगवान के द्वारा नामदेव के साथ में रोटी खाने वाला प्रकरण है या नहीं है, दास को नहीं पता। लेकिन मालिक अंतर्यामी है, गुरुदेव अंतर्यामी है, तो गुरुदेव को पता था कि ये वाला मैटर आएगा, और भक्तों के मन में कहीं को शंका ना हो जाए कि आजकल गुरुदेव भगवान इस प्रकार से भक्तों को शोपन में क्यों दिखा रहे हैं, हकीकत में क्यों दिखा रहे हैं। जैसे जूली बहन ने कहा कि गुरुजी खुद आए, मुझे अपनी गोद में बैठाया, गुरुजी ने खुद खाना बनाया और अपने हाथों से मुझे जो है गुरुदेव ने खाना खिलाया। तो इसी प्रकार से भगत राम प्रकाश दास जी के साथ भी यही हुआ। और ये छोटी सी ऑडियो, क्योंकि भाई और बहनों गुरुदेव भगवान को पता था कि मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो नंबर 12 इसी मैटर के ऊपर बनेगा, ताकि भक्तों को कोई शंका ना हो और भक्तों को उनके सवाल का जवाब मिल जाए कि जो अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर श्रद्धा भाव से भोग लगाएगा, परमात्मा उन सब के साथ ऐसा ही करेगा। सुनिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दय बंदी छोड़ की लोट को न्योर की। साध संगति से जुड़े सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, आज 3 बजे के आसपास परमात्मा दास के शोपन में आए। ये दास घर पर बैठा था और मेरे साथ में एक भगत भाई रामेश्वर दास भगत जी थे। परमात्मा आए। दास ने जब से परमात्मा का बेड लगा रखा है, दास नीचे ही सोता है। दास के घर पर 2 फटे पुराने गद्दे हैं। दास उन्हीं पर लेट जाता है, कभी कभी नीचे लेट जाता है। गुरुदेव भगवान आए। हम और रामेश्वर भगत जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके उसी गद्दे पर परमात्मा का दरी बिछा करके आसन लगा दिया। परमात्मा ने कहा हम यहीं पर बैठेंगे, तुम्हारे साथ में बैठेंगे। परमात्मा के लिए कंबल लगा दिया, क्योंकि ठंडा का मौसम चल रहा है। गुरुदेव भगवान बैठ गए। हम दोनों भाई रामेश्वर भगत जी और ये दास नीचे बैठ गया। परमात्मा सत्संग करने लगे, ज्ञान आधारित बातें बताने लगे। जैसे गुरुदेव भगवान ने पवन भाई को निमित्त बना करके साध संगतियों के माध्यम से भाई बहनों को जागृत करवा रहे हैं, उसी प्रकार से परमात्मा हम दोनों भाइयों को समझाने लगे। कुछ समय के बाद में जब लेटने का समय आया तो गुरुदेव भगवान हम दोनों भाइयों को खिचड़ी या तहड़ी थी, कुछ ध्यान नहीं दिया। परमात्मा ने खिचड़ी थी कि परमात्मा ने हम दोनों भाई को अपने हाथों खिचड़ी बना करके खिलाई। हमने गुरुदेव भगवान से कहा कि दाता आप मत करो, दाता हमारे कर्म कम पड़ जाएंगे, दाता हमारे कर्म खराब मत करो दाता। तो परमात्मा ने कहा नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा, खिलाऊंगा, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम और रामेश्वर भगत जी
दोनों को परमात्मा ने खिचड़ी खिलाई। उसके बाद में जिस बिस्तरा पे परमात्मा नीचे बैठे थे कमल ओढ़ करके, वहां रामेश्वर भगत जी को लिटा दिया। रामेश्वर भगत जी ने बहुत मना किया दाता, हाथ जोड़ने लगे रामेश्वर भगत जी को। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, माँ उसको पकड़ करके हाथ पकड़ के लिटा देती है और उस पर हाथ थपथपाने लगती है कि बेटा सो जा, बेटा सो जा। रामेश्वर भगत जी को उसी गद्दे पर परमात्मा ने लिटा दिया और कमर उड़ा करके सर खोल दिया। रामेश्वर भगत जी कोरटिया लेट गए और परमात्मा उनके कंधे पर हाथ थपथपाने लगे, बेटा आराम कर ले, बेटा आराम कर ले, तो बहुत थक गया है। हे दास वही नीचे बैठा रहा। परमात्मा ने कहा शब्द गाते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं। गुरुदेव भगवान गद्दे से नीचे बैठ गए जमीन पर। परमात्मा ने बार बार, गलती हुई मालिक, दास ने परमात्मा से बार बार कहा दाता आप यहाँ मत बैठो, आपके स्थान तो मालिक ऊपर है दाता। परमात्मा ने कहा नहीं, हम अपने बच्चे के साथ में बैठेंगे, बेटे के साथ बैठेंगे। दाता नीचे जमीन पर बैठ गए हमारे साथ में। रामेश्वर भगत जी उठना चाह रहे थे, परमात्मा ने उठने नहीं दिया कि बेटा तू आराम कर। फिर परमात्मा ने कहा बेटा शब्द गाते हैं। परमात्मा ने एक कॉपी हमें दी, एक परमात्मा ने कॉपी रखी और परमात्मा शब्द गाने लगे, हम भी गाने लगे। और रामेश्वर भगत जी पड़े पड़े गा रहे हैं, रोते हुए गा रहे हैं कि परमात्मा ये क्या हो रहा है मालिक, आप बैठ करके गा रहे हो, दास को लिटा करके। रामेश्वर बहुत जी बहुत उदास, बहुत रो रहे हैं। दास भी अंतरात्मा से बहुत रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा। परमात्मा ने कहा बेटा चिंता मत करो। हम और परमात्मा और रामेश्वर भगत जी लेटे लेटे शब्द गा रहे थे। रामेश्वर भगत जी ने कहा कि भगत जी थोड़ा पीछे हट जाओ, तो मैं पीछे हट गया, क्योंकि मेरी शब्द गाते समय या मैं आरती करता हूँ तो मेरी सांस रुकने लगती है, मेरे मुंह से कभी कोई लार आने लगती है तो मेरी आवाज़ रुक जाती है। भगत जी ने कहा शायद आपके मुंह से कोई छींटे निकल जाए, परमात्मा के ऊपर पड़ जाए, तो मैं पीछे हट गया। उसके बाद में फिर वो शब्द खत्म हुआ, परमात्मा का जयकारा लगाया। उसके बाद में फिर परमात्मा ने कहा एक और शब्द गाते हैं। एक परमात्मा जो सत्संग में बताते हैं, एक अच्छी महिला और बुरी महिला के विषय में जो परमात्मा गाते हैं कि अच्छी महिलाएं कौन सी हैं और बुरी महिलाएं कौन सी हैं। तो परमात्मा ने कहा इधर बैठ जाओ। तो रामेश्वर भगत जी ने कहा भगत जी आप उधर दूर बैठो जा करके। मैं उधर दूर बैठ गया जा करके। परमात्मा ने कहा कॉपी खोलो और 35 नंबर निकालो। ये जो बुरी महिला या अच्छी महिलाओं के विषय में है शब्द, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने निकाला। परमात्मा गाने लगे और मैं भी गाने लगा। मैं बढ़िया गा नहीं पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी सांसें रुक जाती थी, रुक रुक के गा रहा था। तो परमात्मा जो गलत महिलाएं होती उनके विषय में जो गा रहे थे, शब्द गा रहे थे, उसी समय परमात्मा ने हमारे सामने दीवार पर टीवी टाइप में चला दिया और वहाँ पर एक बाउंड्री बन गई। उस बाउंड्री के अंदर 8-10 स्त्रियाँ, सुंदर स्त्रियाँ, अप्सराएं खड़ी हो गई आकर के नग्न अवस्था में, बहुत ही नग्न अवस्था में खड़ी हो गई। जो मैं शब्द गा करके सर ऊपर उठाया, उन महिलाओं की तरफ देखा तो वो सब मुझे बुला रही थी, गंदे गंदे तरीके से इशारे कर रही थी। मैंने उनकी तरफ देख करके अपना सर नीचे कर लिया। गुरुदेव भगवान हमारी तरफ देख रहे थे, मैं शब्द गाता रहा। फिर उस जब शब्द खत्म हुआ तो वो महिलाएं अपने आप, सारी औरतें जो थी नग्न अवस्था में, वो गायब हो गई। तो परमात्मा ने जब शब्द गाना बंद किया तो गुरुदेव भगवान ने कहा सत साहेब। तो हमने कहा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैंने 3 बार अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाया तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि बेटा तुम लोग इस माया के जाल से हट रहे हो, रजोगुण से दूर हो रहे हो,
परमात्मा बहुत खुश हुए। बस परमात्मा ने इतना ही दिखाया और दास की आंखें बाद में खुल गई। फिर जब दास उठा तो वही उदासी, वही रोना, फिर आंसू निकलने लगे। दास उठ करके बैठ गया, 3:45 बजा था। फिर अपने आप आंसू निकल ले। बहुत रोना आ रहा कि परमात्मा देखो, हम नीचों के लिए इतना सब कुछ कर रहे। उसी समय ये परमात्मा मौजूद थे। उसी समय दास को आभास भी हो रहा था कि आने वाला समय भुखमरी का है। भुखमरी आएगी तो परमात्मा ऐसे ही अपने बच्चों के जा जा करके अपने बच्चों को आहार खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। परमात्मा ने ये आने वाले समय में भुखमरी का संकेत भी दिया। परमात्मा ने कि मर्यादा में रह के बच्चों आप ऐसे ही भक्ति करोगे, परमात्मा आपकी पल पल मदद करेंगे, पल पल मदद करेंगे। दास से कोई त्रुटि गलती हो, वह परमात्मा हम नीच अधम प्राणी को क्षमा करना दाता, क्षमा करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय बंदी छोड़ की कुनी और की। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की विशेष दया है, विशेष मेहर है। आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने इसी प्रकार से अपने मालिक के चरणों में लगे रहना है, गुरु को इष्ट मानकर भक्ति पे लगे रहना है। और ये कोई संदेह ना करे, कोई शंका ना करे कि भाई कहीं हम गुरुदेव को श्रद्धा भाव से भोग नहीं लगा रहे, इसलिए गुरुदेव हमें दर्शन नहीं दे रहे होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर जब चाहेगा, जिस आत्मा के लिए चाहेगा, उसी आत्मा के लिए परमात्मा इस प्रकार के नजारे दिखाता है। क्योंकि भाई और बहनों, इस बात का केवल गुरुदेव को पता है कि किस आत्मा को किस प्रकार से भावों में भावित करना है, किस आत्मा के विश्वास को दृढ़ करना है। इसलिए परमेश्वर उन्हीं आत्माओं के साथ इस प्रकार के चमत्कार करेंगे, उन्हीं आत्माओं के साथ इस प्रकार से पेश आएंगे जिन आत्माओं के लिए परमात्मा उचित समझेंगे। बाकी भाई बहन अपनी क्रिया, अपना धर्म कर्म गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके करते रहिए। परमेश्वर तो सदा हमारे साथ में ही है। हमें तो परमेश्वर का पता है, उनके गुणों का पता है। तो भले परमात्मा चमत्कार दिखाएं ना दिखाएं, हमने तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। सब पाली उठकर वह नजारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विट्ठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाली भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। भगवान ने क्या कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। और देखो भाई और बहनों, अगर नामदेव उस समय अपने साथियों की बातों से दुखी हो जाता, नाराज होता, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कर बैठता, तो भाई और बहनों, परमात्मा फिर नामदेव के लिए इस प्रकार का चमत्कार नहीं करते। परमात्मा भगत का धैर्य भी देखता है, उसके अंदर विवेक भी देखता है, क्षमा वाला भाव भी देखता है कि मेरा भगत सबके ताने सहन कर रहा है, सबकी मार पिटाई और व्यंग सहन कर रहा है, लेकिन अपने धर्म कर्म से पीछे नहीं हट रहा। मैंने इसको जो भाषा सिखाई, जो मैंने इसको ज्ञान दिया, जिस प्रकार से भक्ति मार्ग पर इसको रहना सिखाया कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, ये भगत ठीक उसी प्रकार से चल रहा है। फिर आगे का पूरा मैटर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। आगे की लीला, आगे की भूमिका परमात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। परमेश्वर फिर कभी अपने भगत की बेइज्जती नहीं होने देता है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में जो सत भक्ति आप और हमें प्राप्त है, बड़े सौभाग्य से, ये दुनिया तो सत भक्ति के आसपास भी नहीं है। दुनिया तो कभी उस भगवान के शौपन भी नहीं लेती है। ऐसे में उन लोगों के द्वारा जिनको वर्तमान में भक्ति और भगवान की जानकारी नहीं है, उन लोगों के द्वारा आप और हमारा विरोध करना, आप और हमारा मजाक उड़ाना स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है। इसलिए हमने उनकी किसी बातों का बुरा नहीं मानना है। और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा, परमात्मा की जानकारी होगी, तो वे लोग खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएंगे और वे खुद भक्तों से माफी मांगेंगे कि भगत जी आप हमें माफ करना, हमने उस समय गुरुदेव भगवान को ना पहचान के हमने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, हो सके तो हमें माफ करना। तो भगत ने हर स्थिति में सहनशील ही रहना है। भगवान ने कहा कि नामदेव से माफी मांगो। सबने नामदेव जी से क्षमा याचना की। उसी समय विट्ठल रूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालीगण
नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों ने आंखों देखी, लीला की गवाही दी। अब उन पालियों की गवाही कौन मानेगा? पहले वो पाली गांव वालों की गवाही नहीं मान रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि नामदेव कभी पत्थर दूध पीता है क्या, नामदेव झूठ बोल रहा है। अब उन पालियों को भगवान ने दिखा दिया चमत्कार, अब वो पाली जा जाके बताएंगे, अब उन पालियों की कोई बात नहीं मानेगा। तो भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है। परमात्मा कहे जातन लागे सोतन जाने, जिसको चोट लगती है उसी को पता चलता है, दूसरे तो केवल मजाक ही उड़ाएंगे। संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 108 में कहा है कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी। जगत गुरु कौन होता है? जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी। परमेश्वर कबीर जी ही जगत गुरु की भूमिका करते हैं। आज वर्तमान में धरती पर एकमात्र जगत गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो जगत गुरु रामपाल जी की भूमिका कौन करता है? परमेश्वर कबीर जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? स्वयं कबीर भगवान। जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी जो सर्व को सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। आज सभी को सच्चा ज्ञान कौन दे रहे हैं? गुरुदेव भगवान। उन्होंने यही सब लीलाएं की थी। ये सारी लीलाएं किसने की? गुरुदेव भगवान ने। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर, संत रूप में गुरु बनकर पुंडरपुर में आश्रम बनाकर रहे। उस अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाई तथा उनका कल्याण किया। विठ्ठल होकर रोटी खाई, यानी हम जो अन्नदेव की आरती में पढ़ते हैं, विठ्ठल होकर रोटी खाई, नामदेव की कला बढ़ाई। कला यानी नामदेव की महिमा बनाई। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। अब देखो नामदेव जी के साथ में फिर क्या होता है। अब परमात्मा ने तो जो काम करना था वो करके चले गए। परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार वहां दिखाकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए संत रूप में, साधु रूप में। कुछ दिन वहां रहे, क्योंकि परमात्मा ने तो हम आत्माओं के अंदर भक्ति की ज्योत जलानी होती है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक। तो परमेश्वर ने तो आत्माओं के अंदर भक्ति की ज्योत जलाई और कुछ वर्ष वहां रहकर फिर अंतर्ध्यान होकर चले गए। अब नामदेव जी की महिमा हो गई हर जगह। उसके बाद में जो ब्राह्मण लोग थे, वहां के जो पंडित लोग थे, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था, नामदेव जी नीची जाति में थे, छिपा जाति में थे, तो ब्राह्मणों को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। तो नामदेव जी का बहुत ज्यादा विरोध वहां पर बढ़ गया। उसके बाद नामदेव जी ने महाराष्ट्र को, पुंडरपुर को त्याग दिया और हरिद्वार आ गए। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। नामदेव जी विक्रमी संवत 1380 सन 1323 में 53 वर्ष की आयु में पुंडरपुर त्याग कर हरिद्वार चले गए। और भाई और बहनों, देखो दास के साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। सन 2016 में जब इस दास का बहुत ज्यादा विरोध बढ़ गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, इन्होंने देखा कि हमारे धार्मिक धंधे में पवन दास तो रोड़ा बन के खड़ा हो गया। इन्होंने हर प्रकार से दास को धमकियां दी। सन 2016 में पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी भाई है महेंद्र दास, वो जयपुर में आया, जयपुर नामदान केंद्र पर आया और मुझ दास के साथ में तकरीबन 5-6 घंटे बातचीत हुई, मीटिंग हुई। और अंत में वो मुझे डराने लगा हर प्रकार से कि तेरे जैसे बहुत भगत आए, बहुत भगत गए, ऐसा है वैसा है, तेरे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, जब गुरुजी आएंगे तो मैं तेरी गुद्दी पकड़ के गुरुजी के पास लेके जाऊंगा। मुझे आनंद आ रहा था अंदर अंदर। मैंने कहा भाई इतना बड़ा भगत है, अपने आप को कहता सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, 20 साल से भक्ति कर रहा हूं और बातें इसकी बच्चों जैसी हैं कि जब गुरुजी आएंगे तो मैं तेरी गुद्दी पकड़ के लेके जाऊंगा। तो सुबह के 5 बज गए भाई और बहनों। जयपुर के कुछ और भगत थे। 5 बजे उसने यही कहा कि भाई मैंने भगत बहुत देखे लेकिन तेरा जैसा नहीं देखा मैंने। तो दास ने कहा कि मेरा जैसा तू देखेगा भी नहीं। आज से पहले तूने बेचारों को डरा दिया, धमका दिया, बैठा दिया, उन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। भाई इस दास को परमात्मा ने खड़ा किया है, सच तो सच ही रहेगा। उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों बाद में फिर और ज्यादा मैनेजमेंट का विरोध बढ़ने लगा, क्योंकि दास फिर खुलकर इन लोगों के कुकर्मों के ऊपर वीडियो बनाने लगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने लगा। उसके बाद में पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी दामाद है संजय खानपुर वाला, गुरुदेव की कलयुगी बेटी मंजू का पति,
और एक जो बलजीत है, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा का जो ट्रस्टी था, उसका बेटा अनिल लहरी, जो वर्तमान में 10 क्विंटल गांजे के मुकदमे में फरार है। बरवाला कांड के बाद में वो नशे का कारोबार करने लग गया। जो गुरुजी का ड्राइवर था, गुरुजी का ड्राइवर अनिल लहरी, बलजीत लहरी का बेटा, वर्तमान में वो नशे के मुकदमे में फरार है। 10 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। ऐसे ऐसे महान महान भगत गुरुजी के पास में रहते थे, उनके ड्राइवर बन के। और साथ में एक भगत और था, और राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी। ये सारे के सारे घर पे आए। मैं वही नामदान सेंटर के पास में रहा करता था उस समय। दास के वहां से नामदान केंद्र हटा के, और जयपुर में कोई एक भगत जी हैं सारनामी भगत प्रहलाद जी, उनके घर पर दास ने अपनी सहमति से रख दिया था। वो तीनों आए और अंत में दास को धमकी देके गए कि तू ऐसे नहीं मानेगा तो हमारे पास और भी तरीके हैं। मैंने कहा भैया मेरे पास भी बहुत तरीके हैं, मैं भी मकान खाली करने में एक नंबर आदमी हूं, महीने में 3-3 मकान चेंज करता हूं। तुम चलोगे डाल डाल, मैं चलूंगा पात पात। तुम मार पिटाई का इरादा बनाओगे, उससे पहले पवन दास तुम्हें मिलेगा ही नहीं, कहीं और अपना किराए का मकान ले चुका होगा। इस प्रकार वो भी धमकी देके चले गए। तो ज्यादा दबाव बढ़ गया। तो ज्यादा दबाव बढ़ने के कारण फिर दास चला गया हरियाणा के फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक रमेश भगत जी हैं बल्लभगढ़ में, वर्तमान में शायद वो बल्लभगढ़ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उस समय दास वहां चला गया। उसका बिरयानी का काम था, वेज पुलाव का। तो मैं उनकी गाड़ी पर रोजाना 500 रुपए की दिहाड़ी में, मजदूरी में, और मैं उनकी बिरयानी सारा दिन जो है वो बेचा करता था। सुबह ले जाता, मार्केट में बेचता, शाम को वापस आ जाता। वो मुझे रोजाना के 500 रुपए दे दिया करते। बाल बच्चे में सब वहीं पे ले गया था। अब 2-4 महीने तो दास का ठीक ठाक चला वहां पर, क्योंकि दास की तो आदत फिर झूठ के सामने झुकना नहीं। तो दास तो फिर उसी प्रकार से अपना सारा काम करने लगा। अगर कोई आता कस्टमर तो दास उसको बिरयानी डाल देता, अन्यथा मोबाइल में अपना मैसेज टाइप करना, बस यही काम मेरा। उसके बाद में गुरुदेव के भाई महेंद्र ने मुझे बुलाया। उस समय दास के साथ में संजय दिल्ली वाला भी था, बाद में चल के वो गुरुद्रोही हो गया। तो मेरे को और संजय को और रमेश भगत जी को और 2-4-5 भगत और थे जो बल्लभगढ़ के थे, भगत दैया जी और भी थे बहुत सारे भगत। तो गुरुदेव के छोटे भाई ने फिर हमारे को बुलाया हरियाणा के गुड़गांव में। हम सारे गुड़गांव में गए, पूरी रात वहां मीटिंग हुई। वहां भी कोई दाल उसकी नहीं गली। लेकिन उसके बाद में हमारे ऊपर तो महेंद्र की दाल नहीं गली, लेकिन महेंद्र ने उस रमेश भगत को अपने कब्जे में कर लिया। और वो रमेश भगत फिर धीरे धीरे मुझे समझाने लगा, क्या रखा भगत जी इन बातों में, फलाना है दिखना है, ये सब भगत कोई मूर्ख थोड़ी हैं, तुम ही थोड़े कोई ज्ञानी हो। तो दास समझ गया, भाई पवन दास अब तेरा यहां से जाने का समय आ गया है। इस भगत ने जो है अपना जमीर बेच दिया है, ये भगत अब सच्चाई का साथ नहीं देगा। तो दास फिर वहां से अपने डेरे डांडे उठाए, एक गाड़ी में सामान डाला, दास वापस जयपुर आ गया। जयपुर में आने के बाद में साल 6 महीना ही हुआ था, फिर ये मैनेजमेंट वाले दास के घर पे पहुंच गए। एक राजस्थान के जोधपुर का भगत था, डॉक्टर राम स्वरूप जांगिड़। वर्तमान में तो वो इस परमात्मा को छोड़ चुका है, भक्ति को छोड़ चुका है। उसको सारनाम प्राप्त था उस समय। बीच में वो मदन पंथ में चला गया था, फिर मदन पंथ से भी हट के किसी और पंथ में चला गया। वर्तमान में उसका हमें कुछ पता नहीं, अता पता नहीं। तो उसको बीच में डाल के और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान, परवेश दिल्ली वाला और भी बहुत सारे भगत, मुख्य मुख्य सारनामी, इन्होंने धोखे से जयपुर में दास की लठों से जानवर की तरह पिटाई की। वीडियो अक्सर मैं भाई बहनों को भेजता ही रहता हूं। तो उसके कुछ दिनों बाद में और फिर ज्यादा दबाव दास के ऊपर बढ़ने लगा, क्योंकि दास इनके आगे झुकने को तैयार नहीं था। मुझे अंदर से परमात्मा प्रेरणा करते थे, मैं और ज्यादा वीडियो बनाने लगा। जितना ये लोग मुझे परेशान करने लगे, दास उतनी ज्यादा सेवा और बढ़ाने लगा। साल भर बाद में जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो दास तो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, और गुरुदेव भगवान ने भी यही हमारे को समझाया है। तो दास भाई अपना काम धंधा भी कर ले और अपनी सेवा भी होती रहे। तो ये सोचकर दास चला गया मेरठ में, क्योंकि मेरठ में छोटी छोटी सात संगति होती थी हर महीने। तो मेरठ में ओमपाल जी और सतपाल जी 2 भाई हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। उन्होंने कहा कि भगत जी आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दास वहां चला गया कि भाई हर महीने तो जाना पड़ता ही है, क्यों ना अपने मेरठ में चल पड़ते हैं, अपने को तो किराए से रहना, अपना काम धंधा करना। तो दास वहां चला गया। उन्होंने मुझे एक मकान दिलवा दिया और एक उन्होंने मुझे दुकान दिलवा दी। दुकान में मैंने दही बड़े का काम शुरू कर दिया। बढ़िया काम चलने लग गया, शानदार। हर महीने वहां सात संगति होती। लेकिन वहां भी ज्यादा दिन दास नहीं टिक पाया।
साल 1.5 साल के बाद में जो भगत ओमपाल जी थे उनके मन में दोष आ गया, पता नहीं क्या हुआ काल प्रेरणा से, और वहाँ से भी दास को अनन फनन में जाना पड़ा। वहाँ से दास ने मकान खाली किया। फिर दास चला गया उत्तराखंड के जोली ग्रांट में, यानी जो मसूरी है, मसूरी के पास में देहरादून है, यानी मसूरी से दास केवल 40 किलोमीटर दूर रहा करता था, जो कि उत्तराखंड के जोली ग्रांट का एयरपोर्ट है। यानी देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसको बोलते हैं जोली ग्रांट, जो कि ऋषिकेश से बहुत ही नजदीक है, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर। देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है जोली ग्रांट। दास वहां पर एक भगत के कहने से और दास वहां चला गया। वहां जाकर दास ने मकान ले लिया, रहने लगा। और दास वहीं पे जंगल में साइड में जाके, क्योंकि दास तो ऐसी जगह रहना ज्यादा पसंद करता है जहां किसी से ज्यादा मेल मिलाप ना हो, तो दास ऐसे ही रोड के किनारे जंगल में अपना जो टेम्पू था दही बड़े का लगा लिया। परमात्मा ने दया बख्शी और बढ़िया दही बड़े का काम चलने लगा। दिन का 10-10 हजार 12-12 हजार रुपया की सेल होने लगी। 2-2 3-3 हजार रुपया मुझे उसमें प्रॉफिट होने लगा। जिन जिन भक्तों का मैंने पैसा उधार ले रखा था, परमात्मा ने सबका पैसा जो है वो क्लियर करवाया। दास वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहा। 1.5 साल के बाद में फिर जो भगत मुझे लेके गया था वहां पर, उस भगत के मन में दोष आ गया। फिर वो भगत मैनेजमेंट में चला गया। अब दास वहां कैसे रह सकता? फिर दास ने वहां से अपने डेरे डांडे उठाए, अपना जमा जमाया काम धंधा सब वहां पे छोड़ना पड़ा दास को। आज भी लोगों के फोन आते हैं, भाई साहब दही बड़े कब खिलाओगे? अब तो भैया खिलाएंगे, तभी खिलाएंगे। तो दास फिर वहां से अपना मकान खाली किया और दास फिर आ गया हरिद्वार, जहां पे भगत नामदेव जी गए थे। वहां पे दास फिर चला गया हरिद्वार में। हरिद्वार में जाके दास ने 6,000 रुपये में मकान किराया लिया और वहां पे फिर अपना दही बड़े का काम शुरू कर दिया। दास हरिद्वार में साल भर रहा। उसके बाद फिर राजस्थान के किशनगढ़ में एक रामदेव भगत जी हैं, वो जयपुर की साध संगति में आए हुए थे। दीपावली के पास 2021 की बात है, 21 या 22 की। तो वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप हमारे पास आ जाओ, मैनेजमेंट वाले आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, और मेरे गांव में मेरा मकान खाली है, मैं तो रहता हूँ किशनगढ़ में, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हमारी ढाणी है, आप वहाँ रहो, वहाँ पे मकान खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दास उनके ज़्यादा जो है विनय करने से और दास वहाँ चला गया। हरिद्वार से दास ने गाड़ी में सामान पटका और दास जो है अजमेर के किशनगढ़ में आ गया, रामनेर की ढाणी में, भगत रामदेव जी के मकान में। तकरीबन 5-6 महीने दास वहाँ रहा। उसके बाद में फिर रामदेव भगत जी मैनेजमेंट वालों की तरफ चले गए। फिर दास को अनन फनन में वहां से मकान खाली करना पड़ा। फिर दास जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद फिर ये शंका समाधान की पुस्तकों का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया। मैनेजमेंट ने दास के ऊपर मुकदमा कर दिया। फिर दास को वहां से मकान खाली करना पड़ा। फिर दास ने दूसरा मकान लिया। फिर वहां से दास को पुलिस लेके गई। फिर आते ही दास ने फिर मकान चेंज किया। यानी कहने का मतलब है भाई और बहनों, दास ने तकरीबन 2014 बरवाला कांड के बाद ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 15 से 20 बार मकान चेंज किए। तो वही हालत यहां पर भगत नामदेव की, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, जो परमात्मा की भक्ति करेगा, भैया लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो वही परमात्मा नामदेव जी के बारे में बता रहे हैं। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। नामदेव जी विक्रमी संवत 1380 सन 1323 में 53 वर्ष की आयु में पुंडरपुर त्याग कर हरिद्वार चले गए थे। वहां भी नकली गुरुओं ने विरोध किया। वहीं से किसी हिंदू गुरु ने मुसलमानों से मिलकर दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक को शिकायत करके गाय को जीवित करने की शर्त रखी थी। तो सन 1325 में दिल्ली में नामदेव जी को बुलाया और परमेश्वर कबीर जी ने गाय जीवित की थी। उस समय सतगुरु कबीर जी ने नामदेव जी को गुरु रूप में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए थे। नामदेव जी हरिद्वार में 15 वर्ष रहे। वहां से सन 1338 विक्रमी संवत 1395 में पंजाब के गांव भूतवीड़ में रहे। वहां से भी फिर नामदेव जी कहां चले गए? पंजाब चले गए। वहां से कस्बा घुमाण जिला गुरदासपुर में अंतिम 20 वर्ष रहे, जहां पर वर्तमान में प्रतिवर्ष निर्वाण दिवस मनाया जाता है नामदेव जी का। यह संत नामदेव जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। वाणी नंबर 109 का सरलार्थ। पीपा राजा का वैराग्य। कैसे परमेश्वर राजस्थान के नागौर के पीपा राजा को मिले,
कैसे परमेश्वर ने उनको दीक्षा दी और कैसे परमेश्वर ने, गुरुदेव भगवान ने पीपा जी के साथ में चमत्कार किया। कथा, राजस्थान में गिगनौर नामक शहर में राजपूत राजा पीपा ठाकुर राज्य करता था। गिगनौर का वर्तमान नाम नागौर है। उसकी 3 रानियां थी। पटरानी मुख्य पत्नी का नाम सीता था। काशी नगर उत्तर प्रदेश में आचार्य रामानंद जी रहते थे। वे कबीर परमेश्वर जी की लीला तथा यथार्थ ज्ञान जानकर उनसे प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया करते थे। मंडली बनाकर चलते थे, यानी ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक बार स्वामी रामानंद जी गिगनौर शहर में चले गए। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद आचार्य जी आए हैं। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। राजा पीपा जी श्री देवी दुर्गा के परम भगत थे। माता को ही सर्वोच्च शक्ति मानते थे। राज्य में सुख माता जी के आशीर्वाद से ही मानते थे। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद जी माता दुर्गा से ऊपर परमात्मा बताते हैं और कहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति से जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त नहीं हो सकता। राजा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। राजा ने स्वामी जी को अपने घर बुलाकर पूछा कि आप कहते हो कि दुर्गा देवी जी से ऊपर अन्य परम प्रभु है। माता की पूजा से जन्म मरण 84 लाख प्रकार के प्राणियों में भ्रमण सदा बना रहेगा। जन्म मरण तथा 84 लाख प्रकार की योनियों वाला कष्ट पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना समाप्त नहीं हो सकता। राजा ने बताया कि मैं प्रत्येक अमावस्या को माता का जागरण करवाता हूं, भंडारा करता हूं। माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है। अब देखो भाइयों और बहनों, जब दुर्गा माता प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है तो बताओ वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान को क्या दिक्कत है भाई अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने में। अरे माता को तो अपने ऊपर के लोक से चल के आना पड़ता था, जो कि हजारों लाखों किलोमीटर है। सतगुरु रामपाल जी तो धरती पे प्रकट हैं, फिर भला उन्हें शब्द रूप में अपने भक्तों के पास आकर प्रकट होकर दर्शन देने में क्या दिक्कत है। तो भाई और बहनों, ये दुनिया नादान है, अनजान है। दुनिया केवल मजाक उड़ाएगी, क्योंकि दुनिया भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं है, नास्तिकता की ओर जा रही है। हमने तो इन कथाओं से शिक्षा लेनी है। जब वो माता दुर्गा, जब वो भगत पीपा के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो सकती थी, जब वो श्री कृष्ण जी मीराबाई के साथ में प्रकट होकर डांस कर सकते थे, तो भला वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान को, जो कि धरती पे सशरीर प्रकट हैं, अपने भक्तों के घरों पर जाकर प्रकट होने में क्या दिक्कत है। तो हमने दुनिया को देख के नहीं चलना। माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है, मुझसे बातें करती हैं। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप माता से ही स्पष्ट कर लेना। हम 6 महीने पश्चात फिर इस ओर आएंगे, तब आपसे भी मिलेंगे। स्वामी जी चले गए। अगली अमावस्या को राजा ने जागरण कराया। माता ने दर्शन दिए। राजा ने प्रश्न किया कि हे माता, आप मेरा जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त कर दें। श्री देवी दुर्गा जी ने कहा कि राजन, तेरे राज्य में सुख मांग ले, राज्य विस्तार मांग ले, वह सब कर दूंगी, परंतु जन्म मरण तथा 84 लाख वाला कष्ट समाप्त करना मेरे बस से बाहर है। माता जी ने हाथ खड़े कर दिए। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा पीपा ठाकुर बेचैन हो गया कि यदि जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति का क्या लाभ। स्वामी जी कब आएंगे? 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। भगत पीपा बेचैन हो गया। खलबली मच गई कि मैं तो जिस देवी दुर्गा को परम शक्ति मान के पूजता था, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया जन्म मरण का रोग काटना, 84 लाख योनियों में जाकर महाकष्ट उठाना, इनसे छुटकारा दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। तो राजा पीपा ने सोचा कि अगर जन्म मरण नहीं कटा तो क्या फायदा फिर भक्ति का, इस मनुष्य जन्म का। ये राजा बनने का भी क्या फायदा, ये तो थोड़े समय का सुख है। अगर जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हुआ, अगले जन्म में फिर गधा बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, फिर कहां ये राजपाट का सुख रहेगा। तो राजा बेचैन हो गया, क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती हैं उन आत्माओं को ही अपने आत्म कल्याण की चिंता बनती है। स्वामी जी कब आएंगे? 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। पीपा हाथी पर सवार होकर स्वामी रामानंद जी से मिलने के लिए काशी उनके आश्रम में गया था। द्वारपाल से कहा था कि स्वामी जी से कहो पीपा राजा मिलने आया है। राजा ने क्या कहा कि स्वामी जी से कहो कि पीपा राजा मिलने आया है। पीपा जी ने सोचा कि इस प्रकार से स्वामी रामानंद जी मुझे पहचान जाएंगे कि हाँ भाई वो राजा पीपा है
जहां हम लोग राजस्थान में गए थे उसके पास में। लेकिन संतों के आगे भाई और बहनों ये दादागिरी नहीं चलती, ये राजागिरी नहीं चलती है। स्वामी रामानंद जी ने क्या जवाब दिया? द्वारपाल से कहा था कि स्वामी जी से कहो पीपा राजा मिलने आया है। स्वामी जी ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, भगत दासों से मिलता हूं। क्या कहा पंडित रामानंद जी ने? कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, मैं तो कोई भगत दास होता उससे मिलता हूं। अब भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी 650 साल पहले की बात है, और वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी, मोक्ष का प्राइम टाइम, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार पंडित रामानंद जी से भी शिक्षा नहीं ले रहे। पंडित रामानंद जी ने तो डायरेक्ट राजा को मना कर दिया कि मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता, अगर कोई भगत है कोई दास है तो आजा। और यहां इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, लाखों की संगत है, इन 2 कोडी के राजनेताओं के तलवे चाटती फिरती है। जो राजनेता इनको बुलाते भी नहीं, ना बीजेपी वाले ना कांग्रेस वाले, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग संत रामपाल जी के भक्तों को या संत रामपाल जी के परिवार को ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दो, संगत से वोट डलवाओ। नहीं, जबरदस्ती काल प्रेरणा से संत रामपाल जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर उन राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, जाकर जबरदस्ती जाकर उनके तलवे चाटते हैं, उनका समर्थन करते हैं, संगत से उनका समर्थन करवाते हैं। तो इन बेअकल के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से, इन कोऑर्डिनेटरों से प्रार्थना है कि रे भैया पंडित रामानंद जी से शिक्षा ले लो। पंडित रामानंद जी से स्वामी जी ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, भगत दासों से मिलता हूं। राजा को जवाब मिला तो उसी समय हाथी सोने का मुकुट आदि बेचकर आश्रम आया और कहा कि एक पापी दास, ये नहीं का पीपा दास, पापी दास गिगनौर से स्वामी जी से मिलने आया है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। पीपा ने कहा था कि मैं अब आपके पास ही जीवन बिताऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर जाओ, मैं जल्दी आऊंगा, घर से आपको ठीक से वैरागी बना कर लाऊंगा। स्वामी जी को पता था कि कुछ दिन बाद